एक धर्म सभा हो रही थी जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हुए थे। वहां पर एक व्यक्ति हिंदुओं की मूर्ति पूजा का मजाक उड़ा रहा था। उसका कहना था कि मूर्ख लोग मूर्ति पूजा करते हैं। पत्थर तो निर्जीव है, पत्थरों पर तो हम लोग पैर रखकर चलते हैं, परंतु उसी पत्थर पर एक चित्र बनाकर यह हिंदू लोग पूजा करने लग जाते हैं। हिंदू लोग उस पत्थर को मूर्ति कहते हैं और उसकी इस तरह से पूजा करते हैं जैसे कि वह पत्थर जीवित हो। सभा में आए हुए सभी लोग उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। स्वामी विवेकानंद भी उस सभा में उपस्थित थे। उन्होंने कुछ टिप्पणी नहीं की। बस सभा खत्म होने के समय उस व्यक्ति से इतना कहा कि अगर आपके पास आपके पिताजी की फोटो हो तो कल सभा में जरूर लाइएगा। उस व्यक्ति को लगा कि स्वामी विवेकानंद उसके पिता की फोटो इसलिए मंगा रहे हैं कि वह उसे सभा में सम्मानित करेंगे। इस विचार से वह बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने पिता की फ्रेम की हुई बड़ी तस्वीर को अच्छी तरह से साफ करके एक अच्छे से अखबार के कागज में लपेट सभा में ले आया। उचित समय पाकर स्वामी जी ने उससे उसके पिता की तस्वीर ली, जमीन पर रखकर उस व्यक्ति से कहा, इस तस्वीर पर थूकिए। आदमी भौचक्का रह गया, गुस्सा करने लगा, बोला, ये मेरे पिताजी की तस्वीर है, इस पर मैं कैसे थूक सकता हूँ। स्वामी जी ने कहा, तो पैर से छुए। वह व्यक्ति यह सुनकर आग बबूला हो गया और कहने लगा कि आप यह कहने की धृष्टता कैसे कर सकते हैं कि मैं अपने पिता की तस्वीर का अपमान करूं। लेकिन यह तो निर्जीव कागज का टुकड़ा है, तमाम कागज के टुकड़े हम पैरों तले रौंदते हैं। स्वामी जी ने कहा, लेकिन यह तो मेरे पिताजी की तस्वीर है, कागज का टुकड़ा नहीं है। इन्हें मैं पिता की तरह ही देखता हूं और इनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस व्यक्ति ने जोर देते हुए कहा। हंसते हुए स्वामी जी बोले, हम हिंदू भी मूर्तियों में अपने भगवान को देखते हैं, इसीलिए उनकी पूजा करते हैं। पूरी सभा मंत्रमुग्ध होकर स्वामी जी की तरफ ताकने लगी। समझाने का इससे सरल और अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकता है। मूर्ति पूजा द्वैतवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्म की उपासना सरल नहीं होती क्योंकि उसे देख नहीं सकते। ज्यादातर लोग निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते, ध्यान नहीं लगा सकते, इसलिए साकार आकृति सामने रखकर ध्यान केंद्रित करते हैं। भावों में ब्रह्म को अनेक देवी देवताओं के रूप में देखते हैं। भक्ति में तल्लीन होते हैं। यह भी अच्छा तरीका है भक्ति करने का, ताकि हमारी भावनाएं पवित्र रहें। ऋषि मुनि ध्यान करते थे, उन्हें मूर्तियों की जरूरत नहीं पड़ती थी। आंखें बंद करके समाधि में बैठते थे। दोस्तों, याद रखो, आपके धर्म के लिए कोई भी व्यक्ति गलत बोलता है तो उसको जवाब देने के लिए तैयार रहे, हाँ में हाँ बिल्कुल ना मिलाएं। इसी तरह की एक घटना हुई। गुजरात के स्वामी नारायण गोपीनाथ मंदिर में श्री कृष्ण मूर्ति की कलाई पर घड़ी बंधी है जो प्लस रेट से चलती है। यह घड़ी श्री कृष्ण की मूर्ति की कलाई पर एक अंग्रेज ने हिंदुओं का उपहास करते हुए उस दिन बांधी थी। जब अंग्रेज ने देखा कि हिंदू लोग अपने मंदिर में एक उत्सव कर रहे हैं, उसने वहां जाकर देखा कि लोग हाथ जोड़कर संस्कृत में श्लोक में मंत्र बोल रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, एक उत्सव वाला माहौल है। तो उसने लोगों से पूछा कि आप सब क्यों इकट्ठा हो। तब हिंदू लोगों ने बताया कि आज श्री कृष्ण जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और पूजा हो रही है। उसने मजाक उड़ाया कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसने मजाक उड़ाने के मकसद से पंडित जी से पूछा, तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो मूर्ति को कपड़ा पहनाकर खड़ा कर दिया है, एक मूर्ति में श्री कृष्ण जी के प्राण कैसे आ सकते हैं। और फिर मजाक उड़ाने के मकसद से कहा कि तुम पंडित और पुजारी लोग अपने हिंदू लोगों को बेवकूफ़ बनाकर रखते हो। पंडित जी ने कहा, यह तो हमारी आस्था का सवाल है, परंतु तुम यदि चेक करना चाहो तो कर सकते हो। उस अंग्रेज ने भी सत्यता को जांचने के लिए ठाकुर जी की कलाई पर घड़ी बांध दी और कलाई पर बांधते ही घड़ी चल पड़ी। यह घड़ी सेल से नहीं पल्स रेट से चलती है। यह घड़ी अभी भी ठीक समय बताती है। श्रृंगार कराते समय जब घड़ी को उतारते हैं तो घड़ी बंद हो जाती है और मूर्ति के हाथ में पहनाते ही घड़ी फिर से चलने लगती है। सनातन धर्म पर प्रहार होते ही रहते हैं, कई बार तो अपने हिंदू लोग ही प्रहार कर देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।